हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अजीब सवाल बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, सरकार अधिक पैसा क्यों नहीं छापती है? दूसरा, आईपीसी की धारा 376 क्या है? तीसरा, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? चौथा, इंसान को आलस क्यों आता है? पांचवा, इंसान गाली क्यों देता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब मैं डिटेल से देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप क्या करें कि आप हमारे वीडियो को लगातार ध्यान से देखें और कंसंट्रेशन से देखें, तभी हमारे वीडियो को समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं सवालों का जवाब मेरे निजी विचार पर आधारित है। आप इन सवालों के जवाब पर कोई विचार है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, सरकार अधिक पैसा क्यों नहीं छापती है? तो इसका उत्तर है कि आइए दोस्तों, इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती है, जिससे सब अमीर हो जाए और देश से गरीबी मिट जाए। तो आपको बता दें कि अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। देश में जितना पैसा होगा उतना ही ज़रूरत के सामानों की कीमत भी ज़्यादा होगी। जो चीज़ें 50 रुपये में मिल रही है वो हमें 500 रुपये में मिलेगी। चलिए आपको और दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, तो आप यदि माचिस खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपको वो 2 रुपये में क्यों देगा, जबकि आप तो मालामाल हैं। माचिस से लेकर हर चीज़ के दाम आसमान पर होंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि जर्मनी, जिम्बाब्वे देश पहले से भी ऐसी गलती कर चुके हैं और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देश ने अन्य देशों से कर्जा लेना शुरू कर दिया, लेकिन जर्मनी, जिम्बाब्वे ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। इन देशों ने ऐसा ही किया और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की मुद्रा गिर गई और दूसरी ओर देश में महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई, जिससे बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर कर पैसे ले जाने पड़ते थे। आपको बता दें कि अधिक पैसा छापने से लेने के देने पड़ जाएंगे, तो यही वजह है कि सरकार अधिक पैसा नहीं छापती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है 2, आईपीसी की धारा 376 क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि धारा 376 क्या है और इसके तहत सजा का प्रावधान क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कारी की श्रेणी में आता है। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए इस चीज़ को। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 3, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? तो आपने अक्सर देखा होगा कि शादी, ब्याह या जन्मोत्सव ऐसे उत्सव में अचानक से किन्नर आ जाते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और साथ में दुआएं देते हैं। वे एक खास अंदाज में ताली बजाते हैं जो स्कूल, कॉलेजों या दूसरे मौके पर बजाने वाले तालियों से एकदम अलग होती है, यानी कि बोले तो डिफरेंट होती है। किन्नर बिना मतलब कि ताली नहीं बजाते हैं, बल्कि ताली का एक खास अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर किन्नर स्त्रियों के कपड़ों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार वे पुरुषों की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में ताली बजाने से एक किन्नर दूसरे किन्नर की पहचान कर लेता है और अपनी बिरादरी के लोगों से
घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपने असल होने का सबूत देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे और बताते हैं कि ताली बजाने से किन्नर कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और आपने ना ही किसी किन्नर को अस्पताल में इलाज कराते नहीं देखा होगा। वैसे तो किन्नर शादी ब्याह या जन्म उत्सव जैसे मौके पर ही अचानक घर पहुंच जाते हैं और ताली बजाकर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अपने समुदाय में वे तालियों के जरिए भी भावनाएं जाहिर करते हैं। गुस्सा होने या खुशी में वे बात करते हुए ताली बजाते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर किन्नर उत्सव में जाकर दुआएं देकर कमाई करते हैं। हालांकि अब समाज की मुख्य धारा में स्वीकार्यता बढ़ गई है और वे नौकरियां भी करने लगे हैं। अब आपका अगला सवाल है 4, इंसान को आलस क्यों आता है? तो इस टॉपिक पे हम अब बात करते हैं। आपको बता दें कि इंसान को कभी आलस्य नहीं आता है। आलस्य हमारे दिमाग को आता है। हमारे पास 2 दिमाग है, एक जागृत और दूसरा अर्ध जागृत। हम उसी अर्ध जागृत मन के गुलाम हैं क्योंकि उसे मुसीबत पसंद नहीं। इसलिए जब कोई कठिन काम करने के बारे में सोचते हैं तब अर्ध जागृत मन हमें कुछ इस तरह के ख्याल देता है, कुछ ऐसे संदेश देता है जिससे हम उस काम को छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हमारा जागृत मन हमें कोई संदेश नहीं देता है, वह संदेश देता है मगर हम उसको संदेश को सुन नहीं पाते क्योंकि उसका दिया हुआ संदेश बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। इसलिए आपने जागृत मन के गुलाम बने तभी जाकर आप आलस्य को त्याग कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल 5 है, इंसान गाली क्यों देता है? बहुत ही शोचनीय बात है। तो इंसान गाली क्यों देता है? तो मैं इसका उत्तर डिटेल से बताता हूँ। गाली एक ऐसा शब्द है जिससे सुनते ही मस्तिष्क के सारे तार एक साथ झंझना उठते हैं। मन मस्तिष्क में 440 वोल्ट बिजली का झटका दौड़ जाता है। गाली एक ऐसा अधिक अक्षरों को मिलाकर बनाया गया वो शब्द होता है जिसका प्रहार सामने वाले व्यक्ति पर करते हैं। रक्तस्राव के तो होता ही नहीं परंतु आघात बहुत तेज होता है। जब इंसान परेशान होता है किसी भी चीज को लेकर या किसी पर गुस्सा आता है तो उस व्यक्ति को वह गाली देता है। गाली देने का सीधा सीधा यह मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति पर वह गुस्सा है या उससे वह परेशान है, उसको वह दुखी करना चाहता है। और जब हम किसी को गाली देते हैं वह सीधा दिल पर लगती है तो वह सीधा सामने वाले इंसान को दुखी करती है। ऐसा उस गाली देने वाले इंसान को लगता होगा, शायद इसलिए वह गाली देता है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सवालों का जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पसंद आए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें और साथ में बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन घंटी दबाने से क्या होता है कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।